Assalamualaikum dear viewers, welcome to our YouTube channel, online classes and tutor tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एक लेक्चर पढ़ा था कि हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन क्या है और उसके हमने 2-3 एग्जांपल्स किए थे। एक एग्जांपल हमारे पास था सिंपल पेंडुलम और दूसरा जो एग्जांपल था वो था मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सपोज करते हैं, सपोज मैंने ये बॉडी जो है इसका मास है m, इसको मैंने डिस्प्लेस किया पॉइंट O से पॉइंट A तक। एक बार मैंने इस पॉइंट तक डिस्प्लेस किया, मैंने यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट दिए वो है x और वो इस डायरेक्शन में है। अब जब मैं इस बॉडी को पॉइंट A पे छोड़ूंगा तो ये वापस आएगी ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में। यहाँ पे जो फोर्स लगती है उसको हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, द फोर्स ड्यू टू विच द बॉडी वांट्स टू कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन अगेन। तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये बॉडी वापस अपने मेन पॉइंट की तरफ आने की कोशिश करेगी। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अब अगर ए के बजाय मैं बॉडी को डिस्प्लेस्ड करूं इस पॉइंट तक ए डैश, यहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट x दे दिया और रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो भी इस डायरेक्शन में होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट कम दूं तो ये आहिस्ता आएगी। इसका मतलब क्या है कि जब डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स भी कम होगी। अब मैंने डिस्प्लेसमेंट ज्यादा कर दिया तो ये तेजी से इस तरफ आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जब डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप के मोशन को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें डिस्प्लेसमेंट और रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो। यहाँ पे अगर डिफिनीशन की तरफ हम आ जाए तो यहाँ पे मैंने लिखा है द टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन का एक टाइप इन विच restoring force is directly proportion to displacement। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, लेकिन एक पॉइंट है कि दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, बट बोथ हैव अपोजिट डायरेक्शंस। कैसे? मैंने डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में दिया है जबकि रिस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। तो इस टाइप के मोशन को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास क्या आ जाएगी? रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन लगाई है। नेगेटिव साइन लगाने का मकसद ये है कि इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। ये तो हमारे पास हो गया एक डिफिनीशन। दूसरा डिफिनीशन हम कर सकते हैं, हमने अगर ये बॉडी पॉइंट A तक डिस्प्लेस्ड की तो ये वापस आएगी। सिमिलरली पॉइंट A डैश तक डिस्प्लेस की तो ये भी वापस आएगी। अब तेजी से कौन सी बॉडी आएगी, ये वाली या ये वाली? अगर देखा जाए तो ये वाली बॉडी जो है ये तेजी से आएगी। इसका मतलब क्या है कि जब मैंने डिस्प्लेसमेंट ज्यादा कर लिया तो एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस हो गया। मैंने डिस्प्लेसमेंट ज्यादा कर दिया तो एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस हो गया। तो इसी तरह दूसरा डिफिनीशन हम लिख सकते हैं कि द टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। वहां पे रिस्टोरिंग फोर्स की बात की है, यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो हमारे पास दोनों जो डिफिनीशन है वो सही है, लेकिन दोनों केसेस में हमारे पास डायरेक्शन अपोजिट है। ए और एक्स का जो डायरेक्शन है, एक्स हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, ए हमारे पास एक्सेलरेशन है। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इसका मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट हमने इस डायरेक्शन में दिया हुआ है जबकि एक्सेलरेशन जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर है। इसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इससे आगे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के ये दोनों जो टाइप्स है वो प्रूव करेंगे। एक हमारे पास है मास अटैच टू अ स्प्रिंग और एक है सिंपल पेंडुलम। तो बढ़ते हैं मास अटैच टू अ स्प्रिंग के लिए। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम प्रूव करने जा रहे हैं कि जो मास स्प्रिंग के साथ अटैच है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा है या नहीं।
इससे पहले हमने पढ़ा कि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है डिस्प्लेसमेंट की और दोनों का अपोजिट डायरेक्शन होता है। ये प्रोपोर्शनलिटी हम इस मास अटैच टू स्प्रिंग के लिए प्रूव करेंगे। अगर ये सही आ गई तो हम कहेंगे कि मास अटैच टू स्प्रिंग जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मैंने एक अरेंजमेंट लिया हुआ है, मास अटैच किया हुआ है एक स्प्रिंग के साथ और उसको एक फ्रिक्शनलेस टेबल पे रखा हुआ है। ये मास इस स्प्रिंग के साथ अटैच है, स्प्रिंग का दूसरा एंड जो है एक सपोर्ट के साथ अटैच है और ये एक फ्रिक्शनलेस टेबल है। तभी मैंने क्या लिखा हुआ है, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, एक मास m है अटैच टू वन एंड ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग के एक एंड के साथ अटैच है, लाइंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल, जो एक फ्रिक्शनलेस टेबल पे पड़ा हुआ है, and the other end is attached to a support as shown in the figure. Dear student, यहाँ पे मैंने फ्रिक्शनलेस टेबल की बात की। फ्रिक्शनलेस टेबल की बात मैंने क्यों की? इसलिए कि फ्रिक्शनलेस टेबल की बात मैंने की कि जब मैं मास को पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक डिस्प्लेस्ड करूंगा तो ये वापस आएगा और वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा बिटवीन ए एंड बी, तो वाइब्रेशन बार बार होगा। अगर ये फ्रिक्शनलेस न हो तो ये वाइब्रेशन स्टॉप हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे जो टेबल कंसीडर किया हुआ है वो है फ्रिक्शनलेस टेबल। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम इस मास को पॉइंट ए से पॉइंट ए तक डिस्प्लेस करें, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस x और रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये वापस आएगा जो इस डायरेक्शन में होगा। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ के थ्रू ये रिस्टोरिंग फोर्स बराबर है, आपने क्लास 9th में रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में जो हुक्स लॉ है वो आपने पढ़ी है चैप्टर नंबर 6 में, कि रिस्टोरिंग फोर्स बराबर होता है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ वो बराबर होता है एफ रिस्टोरिंग इक्वल टू माइनस के एक्स। ये हमारे पास हुक्स लॉ है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आप देखें तो जब मैंने इस पॉइंट से बॉडी डिस्प्लेस की पॉइंट ए तक, तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी वापस जा रही है और उस वजह से बॉडी में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड हो रही है। तो आपने क्लास 9th में एक दूसरी लॉ पढ़ी थी कि जब एक फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होती है तो वो फोर्स बराबर होता है ma की। रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से यहाँ पे एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो गया तो ma के बराबर आ जाएगी। ये हमारे पास कौन सी लॉ है, एफ रिस्टोरिंग इक्वल टू ma। वी कैन से दैट नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ की वजह से हमारे पास ये गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, एफ रिस्टोरिंग। तो हमारे पास बाय कंपेयरिंग राइट हैंड साइड बी इक्वल आ जाएंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो कंपेयर करें राइट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ma इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ पे जो ma है m को उस साइड पे शिफ्ट करें तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, उस साइड जब जाएगा तो हमारे पास डिवीजन में हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू माइनस के एक्स डिवाइड बाई m आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो k है ये हमारे पास कांस्टेंट है, इसको हम हुक्स कांस्टेंट कहते हैं, हुक्स लॉ की वजह से हुक्स कांस्टेंट कहते हैं, या इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। जो मास है वो भी मोशन के दौरान ये मास चेंज नहीं हो रही, तो मास भी हमारे पास कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को अलग लिख लें, a इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट को मैंने k डिवाइड बाई m लिख लिया और साथ में x लिख लिया। स्टूडेंट्स, अब अगर हम देखें तो ये k भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। इसकी जगह हम एक कांस्टेंट लिखते हैं, a इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट लिख लिया?
क्योंकि यहाँ पे के बी कांस्टेंट है, एम बी कांस्टेंट है। कांस्टेंट जब कांस्टेंट पे डिवाइड होगा तो हमारे पास कांस्टेंट आएगा। अब स्टूडेंट्स आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने के लिए हम इक्वल और कांस्टेंट लगा देते हैं। अब इक्वल और कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा देंगे। तो यहाँ पे कांस्टेंट बी है, इक्वल बी है कांस्टेंट, और इक्वल के जगह हम प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा लेंगे। तो क्या जाएगा, ए प्रोपोर्शनलिटी साइन इक्वल और कांस्टेंट की जगह, माइनस अपनी जगह और एक्स अपनी जगह। अगर देखा जाए तो ये कौन सा रिलेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का रिलेशन है। a is directly to minus x, so we can say that mass attached to a spring executes simple harmonic motion. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सिर्फ ये लिखना है कि when a body is displaced from point O to A, then it will start vibration between A and B due to restoring force, which is given by Hooke's law। और आगे लिख लें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये सिंपल हार्मोनिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट जो टॉपिक हम करेंगे सिंपल पेंडुलम, वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।